नमस्कार दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय रेल जो है कुछ नाराज चल रही है यूपी बिहार के लोगों पर, क्योंकि फैसले कुछ ऐसे लिए जा रहे हैं। जहां 12 स्लीपर कोच हुआ करती थी, अब सिर्फ 6 स्लीपर कोच में लोग यात्रा कर रहे हैं। 500 से ज़्यादा की वेटिंग लिस्ट की नंबर की टिकट लेकर लोग यात्रा कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये आपको नहीं लगता है कि यूपी बिहार जो कि बिजी रूट्स होते हैं, उस रूट की गाड़ियों के साथ ऐसा किया जा रहा है? तो क्या ये गलत नहीं है? मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊं, उससे पहले कुछ बताना चाहूँगा। लॉकडाउन के बाद रेलवे ने एक सुझाव रखा था, अपने आप में एक सुझाव रखा था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो ये है कि भारतीय रेल के कुछ ऐसे रूट्स हैं जहाँ यात्री बिल्कुल ना के मात्रा में है, यानी कि कम यात्री है लेकिन गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ खाली चल रही है। और कुछ ऐसे रूट्स हैं जहाँ यात्री बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत कम है, लोगों को पाँव रखने के लिए गाड़ियों में जगह नहीं मिल रही। तो ऐसे रूट्स में ये जो खाली रूट्स है, उनमें से गाड़ियों को निकालकर इन रूट्स में दे दिया जाए, जिससे कि यात्री आराम से यात्रा कर पाएंगे। या तो फिर जिस गाड़ी में जिस दिन वेटिंग लिस्ट की संख्या ज़्यादा है, वहाँ उस गाड़ी में एक्स्ट्रा एक कोच लगाकर यात्रियों को सीट देने का काम रेलवे करेगी। ये फैसला बहुत अच्छा मुझे लगा था, जो मैंने आप लोगों को कहा था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो बिजी रूट्स है उनमें जो कोचेस थे, जनरल कोच या स्लीपर कोच, उनको घटाया जा रहा है। अब मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ। दोस्तों, ट्रेन की बोगियों के फर्श पर जगह कम रहने पर यात्री शौचालय में भी बैठकर यात्रा कर रहे हैं। पहले की अगर बात करें तो सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 12 स्लीपर कोच और 6 जनरल कोच होते थे। अब सुपरफास्ट ट्रेनों में महज 6 स्लीपर कोच और 4 जनरल कोच हो चुके हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बता रहा हूं, तो मैं आपको ट्रेन के नाम के साथ अब बता देता हूं। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति और सहरसा से नई दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस में एसी कोच की संख्या 9 तक पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, एसी जो कोच होते हैं उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। और स्लीपर कोच की अगर बात करें तो 6 और जनरल कोच 4 हो गए हैं। जुलाई महीने में हटिया व गोरखपुर के बीच चलने वाली मौर्य एक्सप्रेस में स्लीपर के 2 कोच हटाकर एसी के 2 कोच जोड़ दिया गया। इसका क्या मतलब समझे? क्या रेलवे को ऐसा लग रहा है कि जो यात्री जनरल क्लास में ट्रेवल कर रहे थे या स्लीपर में ट्रेवल कर रहे थे, उनका वो इस योग्य हो चुके हैं कि वो एसी में ट्रेवल कर पाएंगे? क्या ऐसा सोचकर रेलवे ये कर रही है? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ यात्रियों के हालात कुछ ऐसे हैं। इस हाल में यात्री ट्रेवल कर रहे हैं। यात्रियों को किस तरह से असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि 12 नवंबर यानी कि कल बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस की वेटिंग संख्या जो है 544 तक पहुंच गई। सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 431 तक वेटिंग लिस्ट पहुंच गई। अगर ऐसे में कोई यात्री आज या कल में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनको खुद पता होगा वो किस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सिर्फ वेटिंग वालों को परेशानी नहीं होती है, जो कंफर्म टिकट लेकर जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनको भी परेशानी होती है, क्योंकि एक कोच में 72 सीटों की जगह में 400-500 पूरी गाड़ी में, तो 100 एक्स्ट्रा 100-150 यात्रियों को अगर एक कोच में डाल दिया जाए वेटिंग वालों को, तो इसमें क्या कंफर्म क्या वेटिंग, जिनकी सीटें पहले से बुकड है, जो कंफर्म वाले पैसेंजर्स है, उनको भी हालात जो है वेटिंग वाले जैसा ही हो जाएगा। पाँव रखने के लिए, कदम रखने के लिए जगह नहीं होगा, गाड़ी में चढ़ने उतरने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बाथरूम शौचालय का यूज आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले से उसमें जो लोग जानवरों की तरह भरे पड़े हैं। तो ऐसे में क्या रेलवे को नहीं लगता है यात्रियों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ कोच बढ़ाया जाए या तो फिर ट्रेन बढ़ाया जाए? लेकिन रेलवे इसका उल्टा कर रही है, कोचेस को घटा रही है। अब इसके पीछे का लॉजिक जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपकी रूट में ऐसा कुछ हो रहा है? और हो रहा है तो रेलवे का इसके पीछे का वजह क्या है? सिर्फ प्रॉफिट या फिर कुछ और? कमेंट मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।